हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश प्रजापति और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मोटिवेशन चैनल। दोस्तों, अभी अभी आरआरबी एएलपी सीबीटी फर्स्ट एग्जाम को लेकर के बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर लगभग में 2,81,985 स्टूडेंट का सिलेक्शन होना है, यानी कि वैकेंसी के लगभग में 15 गुना बच्चों का सिलेक्शन होना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस जोन का क्या कट ऑफ रह सकता है, लेकिन वह भी विथ ऑफिशियल डाटा। जी हाँ दोस्तों, आरटीआई के द्वारा यहाँ पर अप्लाई किया गया था, जिससे यह बताया गया कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो है इस पार्टिकुलर जोन से कितने हैं, और उसी के बिहार पर हम देखेंगे कि आपका कट ऑफ क्या रह सकता है। तो दोस्तों, ऐसा ही 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि आपका भाई आपके लिए थोड़ा सा भी मेहनत कर रहा है, तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और यहाँ पर मात्र जो है 300 सब्सक्राइबर चाहिए 1000, यानी कि 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने में। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इतनी सी छोटी मदद तो जरूर करेंगे, यानी कि 300 सब्सक्राइबर पूरा जरूर कराएंगे। और अगर आप यह कराते हैं तो मैं आपका सदा ही आभारी रहूँगा, यानी कि सदा ही आपका जो है ऋणी रहूँगा। तो इसलिए मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिसे आप प्लीज़ ज़रूर पूरा करें। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर यानी कि आरआरबी यानी कि भुवनेश्वर जोन से यहाँ पर डेट ऑफ रिसिप्ट, यानी कि एक कैंडिडेट ने यानी कि यहाँ पर आरटीआई अप्लाई किया था, जिसका यानी कि यहाँ पर जो डाटा निकल कर सामने आई है, यह काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर सबसे पहले जो फॉर्म भरे गए थे वह लगभग में 1,02,000 कुछ है, यानी कि 1,02,334 कैंडिडेट ने यहाँ पर फॉर्म भरा था। लेकिन बाद में यहाँ पर यानी कि जो रिवाइज वैकेंसी हुआ, तो यहाँ पर जो फॉर्म यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट जो अपना जोन जो है चेंज किए, और ऐसे में यानी कि किसी और जोन में अप्लाई किए। और यहाँ पर जो है देखने को यह मिल रहा है कि जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे कैंडिडेट जो है कम हुए हैं, यानी कि किसी और जोन में चले गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर यानी कि देखा जाए तो यहाँ पर भुवनेश्वर से टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड अंडर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी कि भुवनेश्वर अगेंस्ट है, यानी कि इतने असिस्टेंट लोको पायलट का। तो यहाँ पर यानी कि देखा जाए तो कुल टोटल 93,231 है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 93,231 कैंडिडेट यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भर रखे हैं, यानी कि मात्र जो है आरआरबी भुवनेश्वर से, यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट का आरआरबी भुवनेश्वर से इतने कैंडिडेट भर रखे हैं, यानी कि आप कह सकते हैं लगभग में 93,000 कैंडिडेट मात्र भरे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर यह चौंकाने वाली बात तो यह है कि यहाँ पर जब पहले वैकेंसी आई थी और यहाँ पर रिवाइज फॉर्म भरने से पहले, यानी कि जोन चेंज बाद में बहुत सारे कैंडिडेट किए हैं, उससे पहले देखा गया था लगभग में यानी कि 2 लाख, यानी कि यहाँ पर सॉरी 1 लाख, और यानी कि आप कह सकते हैं 5,000 कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म भरे थे। लेकिन यहाँ पर वैकेंसी में यानी कि देखा जाए, यहाँ पर लास्ट में कैंडिडेट जो है किसी और जोन को प्रीफर किए हैं और इस जोन को छोड़ दिए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम कंपटीशन अब देखने को मिला है। और यह कंपटीशन कम कैसे है वह हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भुवनेश्वर का यहाँ पर कुल टोटल जो है 930 जो है वैकेंसी है। और यहाँ पर जो है नंबर ऑफ यानी कि आप कह सकते हैं एप्लीकेंट जो है वह 93,000, यानी कि इसे मोटी मोटा अगर हम ले करके चलें कि 93,000, यानी कि 93,000। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ सिलेक्शन, यानी कि कैंडिडेट का कितना सिलेक्शन होना है, तो यह आप देख सकते हैं लगभग में 13,950 स्टूडेंट का सिलेक्शन होना है। और यहाँ पर एप्लीकेशन जो है 93,000 है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो किसी दिन लगभग में 68%, किसी दिन 70%, या किसी दिन 67% ऐसे ही अटेंडेंस रही है। तो इसे हम अगर मान के चलें ऑन एवरेज 68% यहाँ पर अटेंडेंस देखने को मिली है। तो उस बिहाफ पे अगर हम देखें यहाँ पर, तो पर सीट जो कंपटीशन है वह, यानी कि अगर इसका 68% निकाले 93,000 का, तो यह जो है 63, यानी कि 63,240 हो रहा है। और इसको डिवाइड करेंगे 13,950, यानी कि 13,950 स्टूडेंट से सिलेक्शन होनी है यहाँ पर। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो आपका सीबीटी फर्स्ट है, यानी कि सीबीटी फर्स्ट में जो कंपटीशन है वह मात्र 4.5 स्टूडेंट है, यानी कि 4.5 कैंडिडेट पर सीट यहाँ पर फाइट करके आप जो है सीबीटी 2 में पहुंच सकते हैं, यानी कि सीबीटी 2 में पहुंच सकते हैं। बाकी आगे जो है देखा जाए तो वह आपका यानी कि साइको टेस्ट या सीबीटी 2, उसके अलावा यानी कि मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इन सब के लिए जो भी कंपटीशन लगा उसे तो छोड़ दें अगर, तो यहाँ पर मात्र सीबीटी फर्स्ट के लिए आपका जो कंपटीशन है वह यहाँ पर लगभग में 5 स्टूडेंट को आपको पछाड़ना है।
जिससे कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन का पूरा चांसेस है। तो यह आपको यानी कि देखना है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आपका जो कट ऑफ है वो कितना रह सकता है। लेकिन अब हम यहाँ पर अगर बात करें कि भुवनेश्वर जो है वो कैसा ज़ोन हुआ, तो इसे देखा जाए ना तो मीडियम ही ज़ोन है, यानी कि मीडियम ही ज़ोन है। यानी कि आप कह सकते हैं ना ही बहुत ज़्यादा, यानी कि आप कह सकते हैं रेड ज़ोन, और ना ही जो है ग्रीन ज़ोन, यानी कि अब आप कह सकते हैं कि येलो ज़ोन है, यानी कि मीडियम ज़ोन है। अब हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि इसका जो कट ऑफ है वो कितना रह सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें, यानी कि यहाँ पर अगर आप जनरल से हैं, यानी कि अगर आप जनरल से हैं तो जनरल का, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें भुवनेश्वर का अगर आप जनरल से हैं तो आपका लगभग में यहाँ पर 42 से 44, यानी कि यहाँ पर 42 से 44 मार्क अगर आपके बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन का पूरा चांसेस है। उसके बाद से अगर हम बात करें ओबीसी का, तो यहाँ पर लगभग में 40 से प्लस अगर आपके मार्क बन रहे हैं तो आपका एक सेफ स्कोर माना जाएगा, और आपको आगे यानी कि सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए, यानी कि सीबीटी 2 में आपको लग जाना चाहिए 100% श्योर एंड शॉर्ट। उसके बाद अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस का, यानी कि ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके 36 मार्क्स से अगर प्लस बन रहे हैं तो आपका पूरा चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और आपको आगे का प्रिपरेशन करना चाहिए, यानी कि सीबीटी 2 का तैयारी करनी चाहिए। अब हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, यानी कि अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो अगर आपने भुवनेश्वर जोन से अप्लाई कर रखा है तो आपका जो है 32 जो है, यानी कि 32 नंबर आपके बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन का पूरा चांसेस है। आपको नेक्स्ट स्टेज की तैयारी जरूर कर देनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो आपका जो है 28 मार्क्स से अगर प्लस मार्क बन रहे हैं तो आप जो है सेफ स्कोर से बिलोंग करते हैं, यानी कि आपका सेफ स्कोर है और आपको आगे की तैयारी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। तो दोस्तों यह तो था भुवनेश्वर जोन का कट ऑफ। अब हम देखते हैं कि भुवनेश्वर के सेम एज इट इज, यानी कि यहाँ पर जो मीडियम जोन है वह कौन कौन से और हैं। तो दोस्तों ऐसे ही मैंने जो एनालाइज किया था उसमें देखा जाए तो मुंबई, सिलीगुड़ी, मालदा, भुवनेश्वर, रांची, मुजफ्फरनगर, सिकंदराबाद, यानी कि यह जो 6 यानी कि 7 जोन हैं यह आपके मीडियम जोन से बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आपके जो नंबर हैं, अगर आपका यूआर से 42 मार्क है तो आपका सिलेक्शन का पूरा चांसेस है। उसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी का, तो यहाँ पर 39 से प्लस आपके मार्क हैं तो आपका सिलेक्शन का पूरा चांसेस है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं और आपके 37 मार्क से प्लस हैं तो आपका सिलेक्शन का पूरा चांसेस है दोस्तों। उसके बाद अगर आप एससी से हैं तो आपका 35 मार्क होना चाहिए, जिससे कि आपका एक सेफ स्कोर माना जाएगा। और अगर हम बात करें एसटी से, तो एसटी से 32 प्लस अगर आपके मार्क हैं तो आपका एक सेफ स्कोर माना जाएगा। तो यानी कि यह आपका जो है सेफ स्कोर है। अब हम यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों कि आपका ओवरऑल क्या यहाँ पर है, तो अगर ओवरऑल अगर फिनोमेना की बात करें तो लगभग में आप जानते हैं कि यहाँ पर टोटल जो पोस्ट हैं वह 18,799 है। लेकिन यहाँ पर जो टोटल फॉर्म फिलअप किया गया था वह जो है 19 लाख, यानी कि 19 लाख यहाँ पर फॉर्म भरा गया है। और यहाँ पर जो सिलेक्शन होनी है वह मात्र जो है 2,81,985 स्टूडेंट का सिलेक्शन होना है। और टोटल जो अपीयर्ड हुए हैं कैंडिडेट वो लगभग 69% ओवरऑल कैंडिडेट अपीयर्ड हुए हैं। तो अगर इसे हम कैलकुलेट करें 19 लाख का, तो यह लगभग में 13 लाख होता है। और अगर 13 लाख डिवाइडेड बाई 2.81 लाख अगर करें तो ये जो है 4.6 है, यानी कि वही एवरेज है, यानी कि 4.6 यहाँ पर जो है कैंडिडेट पर सीट यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि 4 स्टूडेंट पर सीट यहाँ पर कंपटीशन रहने वाला है फॉर सीबीटी 2 एग्जाम के लिए। तो इसी हिसाब से अगर हम देखें तो आपका जो और जोनों का जो कट ऑफ है, यानी कि आपने मीडियम तो देख लिया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आपका जो है, अब जैसा कि आपको यहाँ पर मैं बता दूं, आपका जो एवरेज मार्क बन रहा है जोन वाइज वह बेंगलुरु का 37, गोरखपुर का 35, भोपाल का 36, मुंबई का 36, सिकंदराबाद का 34, अजमेर का 34, कोलकाता का 38, और चंडीगढ़ का 34, और पटना का 36, सिलीगुड़ी का 32, इलाहाबाद का जो है 39। उसके अलावा मुजफ्फरनगर की बात करें तो 36, मालदा का जो है 37, और रांची का 34, और भुवनेश्वर का 38, और बिलासपुर का 36। यानी कि यह आपका एवरेज मार्क बन रहा है जो आप यानी कि देख सकते हैं। और भी डाटा अगर देखा जाए तो रैंक गुरुजी का डाटा के हिसाब से। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, आपका इस बार जो है पटना, प्रयागराज, गोरखपुर, चंडीगढ़, अजमेर, गुवाहाटी, यह जो है हमेशा ही रेड जोन होते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, यानी कि इस बार भी यह रेड जोन ही हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस रेड जोन से अगर देखा जाए तो आपका जो कट ऑफ वो कितना रह सकता है,
तो रेड जोन से अगर आपका यानी कि यूआर से 44 मार्क है तो आपका सिलेक्शन का पूरा चांसेस है। ओबीसी से अगर आप हैं तो आपका 40 मार्क्स से अधिक होना चाहिए और यूआर से जो है 44 मार्क्स से अधिक होना चाहिए। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 38 नंबर से प्लस में होना चाहिए और एससी की अगर बात करें तो 34 नंबर से प्लस और एसटी की बात करें तो 30 नंबर से प्लस होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें ग्रीन जोन यानी कि आपका जहाँ पर लग रहा है कि हाँ कुछ यहाँ पर हो सकता है यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा कम जा सकता है कट ऑफ, तो वह है तिरुवनंतपुरम, बिलासपुर, बेंगलुरु, भोपाल, कोलकाता, अहमदाबाद। यानी कि यहाँ जो है एक सेफ स्कोर यानी कि यहाँ पर जो है सेफ आप कह सकते हैं यह जोन है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम कट ऑफ जाने का संभावना है। यह कट ऑफ अगर हम देखें तो यूआर का अगर आपके 38 नंबर है तो आपका सिलेक्शन का पूरा चांसेस है। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपका 35 से पूरा चांसेस है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 33 और एससी की बात करें तो 31 और एसटी की बात करें तो 28 मार्क अगर आपके बन रहे हैं तो आपका एक सेफ स्कोर है और आपको नेक्स्ट स्टेज यानी कि सीबीटी 2 की एग्ज़ाम की तैयारी कर देनी चाहिए। यानी कि आपको जो है लगातार आपको तैयारी करते रहना होगा सीबीटी 2 का, क्योंकि जैसा कि आपको बता दूं मैं, जैसे ही इसका रिजल्ट आएगा उसके बाद से लगभग में 10 से 20 दिन के अंदर इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जाएगा और आपको यानी कि आपके पास बहुत ही ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा इसका सीबीटी 2 का एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने के लिए। तो इसीलिए जो है दोस्तों आप जो है पहले से ही वेल प्रिपेयर रहें, यानी कि आप जो है आपके इतने नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आपको यानी कि नेक्स्ट स्टेज की तैयारी बिल्कुल ही बेझिझक आपको कर देनी चाहिए, यानी कि तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों यानी कि यह इन्फॉर्मेशन उम्मीद करता हूँ कि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों अगर आपका भाई आपको लग रहा है कि आपका भाई अगर थोड़ा बहुत भी मेहनत कर रहा है तो आप जो है यह टारगेट यानी कि जो 1000 सब्सक्राइबर का है इसे आप ज़रूर पूरा कराएंगे, यह मेरा विश्वास है। यानी कि आप जो है मात्र 1000 सब्सक्राइबर पूरा करा दीजिए और इसमें मात्र जो है 300 सब्सक्राइबर ही कम है। तो अगर आप यह करा देते हैं तो मैं आपका सदैव रेडी रहूँगा, यानी कि आभारी रहूँगा। तो दोस्तों यह है इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल।